टार्क्यू एंड फोर्स। टार्क्यू बेटा क्या है? बल आघूर्ण। टार्क्यू मीन्स बल आघूर्ण एंड फोर्स और बल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर क्या बताना बेटा? टार्क्यू बतानी यानी बल आघूर्ण बताना है। उसके बाद बेटा उस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हमें क्या बताना है? फोर्स बताना है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, सॉरी एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमें क्या बताना बेटा? किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर फोर्स कितना लग रहा है और इसका बेटा टार्क्यू कितना यानी बल आघूर्ण कितना है। इसके लिए बेटा लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में बेटा कोई द्विध्रुव रखा है यानी कोई डाइपोल रखा है। ये डाइपोल बेटा किससे मिलकर बना है? माइनस क्यू और प्लस क्यू के चार्जों से मिलकर बना है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के चार्जों से जो मिलकर बना होता है उसे बच्चों क्या बोलते हैं? द्विध्रुव। और इन दोनों चार्जों के बीच की दूरी बेटा कितनी है? 2d। कितनी दूरी है? 2d। अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस प्लस क्यू के कारण कितना फोर्स लग रहा है। तो फोर्स यहाँ पर कैसे निकालेंगे? यहाँ इस पॉइंट पर सपोज करते हैं बेटा फोर्स कितना है? F1। तो या इसका चार्ज कितना बेटा? प्लस क्यू है। और किसमें रखा गया बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो फोर्स निकालने का फार्मूला हुआ कि इसका चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र दोनों का हम प्रोडक्ट करा देंगे तो इस पॉइंट पर चार्ज यानी फोर्स आपका पता चल जाएगा। ठीक है ना? दूसरी चीज, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण मान लेते बेटा कितना फोर्स लग रहा है? F2 फोर्स लग रहा है। तो इसका बेटा फोर्स क्या होगा? माइनस क्यू। भाई चार्ज तो माइनस क्यू है ना। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितनी है? E है। यानी आपका हो गया माइनस क्यू इंटू ई। क्या हो गया बेटा? माइनस क्यू इंटू ई हो गया। अब बेटा ध्यान दीजिए, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका क्या है बेटा? ए और बी। ए बी आपका क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो दो चार्जों से मिलकर बना है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। प्लस क्यू चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स F1 है यानी F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। चार्ज आपका बेटा Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इस Q पॉइंट पर फोर्स F1 है तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q। और यहाँ पर बेटा F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस Q। अगर बेटा इसका नेट फोर्स हम देखें तो बताइए बेटा नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा? अरे भाई F इक्वल टू टोटल फोर्स F1 प्लस F2। F बेटा F1 आपका लाल कितना है? QE है। और F2 बेटा कितना है? माइनस QE है। तो QE से माइनस Q जाएगा बेटा क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? 0 होगा बेटा ना। अब हम यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आपका AB है। इस AB के किसी पॉइंट P पर ये आपका डाइपोल बेटा कोण कितना बना रहा है? लाल थीटा कोण बना रहा है। थीटा कोण से मूव कर रहा है ना डाइपोल। एंगल आपका क्या है? थीटा है। और पूरे डाइपोल की लंबाई कितनी बेटा? कितनी है? 2d है। हमेशा ध्यान दीजिए बेटा, वर्टिकल के लिए सदैव क्या यूज करते हैं? साइन थीटा। वर्टिकल के लिए क्या यूज करते हैं?
के लिए क्या यूज करते हैं? cos थीटा। तो देखिएगा अब हमको तो फोर्स क्लियर हो गया ना। इसमें कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमें डाइपोल पर फोर्स कितना लग रहा है ये पता होना चाहिए। तो बेटा फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स कितना लगा? प्लस क्यू के कारण कितना लगा? क्यूवी। माइनस क्यू के कारण कितना लगा? माइनस क्यू ही लगा। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है? टार क्यू। क्या निकालना है? टार क्यू। हमेशा बेटा ध्यान दीजिएगा, टार क्यू जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है तो फोर्स लगेगा लेकिन डिस्टेंस के साथ। फोर्स लगे डिस्टेंस के साथ। जब तक दूरी उसमें नहीं निर्धारित की जाएगी तब तक किसी बॉडी पर ऑब्जेक्ट पर टार क्यू नहीं लग सकता है, बल आघूर्ण नहीं लग सकता है। तो यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा? उस पे लगने वाला फोर्स भी होना चाहिए। आप लोग देखिए बेटा, डोर जब ओपन करते हैं तो डोर के अगर हैंड को हम क्या करें? बीच में रख दें तो बीच से जब खींचेंगे तो हमको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जब उसके सरकमफेरेंस पर होगा, परिध पर होगा, तब आपको देखिए कम रेंज यानी डिस्टेंस बढ़ गई और फोर्स को कम लगाना पड़ा, है कि नहीं? यानी आप देखिए जो चक्की चलती हाथ से, ये जो चक्की चलती नहीं है उसको देखिए, जो उसका क्या उसको बोलते हैं? मुठिया बोलते हैं ना, उसको कहाँ रखते हैं? एकदम देखिए सेंटर सरकमफेरेंस पर। किस पर रखते हैं? सरकमफेरेंस पर। तभी तो हम फोर्स लगाकर डिस्टेंस लेकर उसको घुमाते हैं। तो वो बेटा आपका क्या है? बल युग्म। क्या है? बल युग्म है, यानी बल आघूर्ण है। तो यानी जो फोर्स लग, बल आघूर्ण का मतलब बल गुणे दूरी। बल लगाया जाए दूरी के साथ तभी क्या होगा? बल आघूर्ण होगा। अब बेटा यहाँ पर हम टार क्यू लिखेंगे। टार क्यू मीन्स बल आघूर्ण, फोर्स होगा। अब गुणे बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें कौन सा लेंगे? ध्यान दो, फोर्स बेटा इसमें क्या है? फोर्स यहाँ ले रहे हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड। तो आपका क्यू, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है माइनस क्यू। माइनस क्यू का जब मैग्नीट्यूड लेंगे बेटा क्या आएगा? क्यू ही आएगा। यानी फोर्सवा क्या लग रहा है? क्यू ही तो लग रहा है बेटा। तो टार क्यू को डिनोट करते टाउ से। किससे बच्चों? टाउ से। और फोर्स आपका क्या है? क्यू ई। बुरे बेटा इस डाइपोल की डिस्टेंस कितनी है लाल? 2D है ना। और एंगल बना रहा हो भी कैसा? वर्टिकल। भाई परपेंडिकुलर लंबवत दूरी, लंबवत है ना। इसका मतलब है कि दूरी और इसके साथ एंगल। तो आप लिखेंगे 2D साइन थीटा। क्या लिख देंगे? 2D साइन थीटा लिखेंगे। अब बेटा टाउ इक्वल टू 2QE साइन थीटा। क्या लिख देंगे? 2QU साइन थीटा। अब देखिए टाउ इक्वल टू क्या हो गया? 2QE साइन थीटा। और इसके बाद डी भी तो है बेटा, डी है ना। और आपको ये भी पता है क्या निकालते थे? पी मोमेंटम। पी इक्वल टू क्या था? 2QL। और यहाँ यल के स्थान पर क्या बैठा है बेटा? डी बैठा है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू 2QD इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब आप ध्यान दीजिएगा, 2QD को आप क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा टाउ इक्वल टू, यहाँ से बेटा P और ये आपका E इंटू साइन थीटा। अब क्लास 11th में याद कीजिए बेटा, हमेशा डॉट का जो प्रोडक्ट होता है वो cos थीटा होता है। भाई वेक्टर में पढ़ते नहीं है, ए डॉट बीच वेक्टर ए डॉट वेक्टर बीच इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बीच इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो बेटा वेक्टर टाउ इक्वल टू होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई। तो यही बेटा आपका क्या हो गया? यानी इस
इस डाइपोल पर टार क्यू कितना लग रहा है, बल आघूर्ण आपका बेटा आ गया P sin थीटा, इसका वेक्टर रूप हो गया वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक